हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 30वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और ये कहानी का लास्ट पार्ट है। तभी करण भागते हुए आया और वह एक आदमी को अपने साथ लेकर आया था, जो कि पिलर के पीछे खड़ा था और उन लोगों को ही देख रहा था। उसे देखकर अविका जी की आंखें हैरानी से फैल गई। हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि अरुण बख्शी था। तभी अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ा और बोला, कौन हो तुम और क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? तब अरुण बख्शी ने अविका जी की तरफ देखकर कहा, ये सवाल तुम मुझसे नहीं अपनी माँ से पूछो कि मैं हूँ कौन। तभी अविका जी और जानकी जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अविका जी ने कहा, अरुण क्यों आए हो तुम यहाँ? तुमने तो 25 साल पहले ही मुझे छोड़ दिया था। अब तुम क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? तुमने तो 26 साल पहले ही मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे ना, तो अब क्यों आए हो यहाँ और हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हो? ये सुनकर अर्जुन हैरानी से अविका जी की तरफ देखने लगा। तभी अरुण बख्शी ने फिर से कहा, अब तो सच बता दो अविका। अविका जी ने कुछ भी नहीं कहा। बिल्कुल नहीं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और सब खड़े अब उन दोनों को ही देख रहे थे। अरुण ने कहा, अब तुम नहीं बताओगी तो मैं ही सबको तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। अब अर्जुन ने कहा, कैसी सच्चाई? तब अरुण ने कहा कि तुम्हारा बाप अजय रघुवंशी नहीं बल्कि मैं अरुण बख्शी हूँ। तभी अविका जी ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम नहीं हो उसके पिता। उसकी माँ और पिता दोनों मैं ही हूँ। तब तुम कहाँ थे जब तुम 26 साल पहले ही मुझे यहाँ अकेले छोड़कर गए थे? अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम अर्जुन के पिता हो? वो तो अच्छा था तुम्हारे दोस्त अजय रघुवंशी ने मेरा साथ दिया, जो मान्यता का पिता है। अजय रघुवंशी, अर्जुन ने करण से कहा, इसे अपने फार्म हाउस लेकर जा। अर्जुन अनिका जी के पास आया और उन्हें गले से लगा दिया। अविका जी ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, अर्जुन ने बस ना में गर्दन हिला के उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अब वो मान्यता के पास आया और मान्यता की हथेली अब अर्जुन की मुट्ठी में दबी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के टच से खुद को संभालने लगे। अविका जी, जानकी जी, अंगद और बाकी सबकी आंखें नम थी। इन सब में निधि चुपचाप एक कोने में अकेली तख्त के सहारे खड़ी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का रेड लाइट बंद हुआ। उसे देखकर सभी उठकर खड़े हो गए। डॉक्टर बाहर आई। उनके चेहरे पर थकावट तो थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा मिस्टर रघुवंशी। हमने ब्लीडिंग रोक दी है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी हो गया है। अभी वो आईसीयू में शिफ्ट है, लेकिन खतरे से बाहर है। लेकिन उन्हें 48 आवर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ये सुनते ही सबकी सांसें जैसे वापस आ गई। अर्जुन ने आंख बंद कर ली और ऊपर आसमान की तरफ देखा, जैसे वो खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा हो। मान्यता ने सिर झुकाकर अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पूछा। अब वो अपने बच्चे के लिए निश्चिंत थी। अविका जी भी फफक कर रो पड़ी, मेरा बच्चा ठीक है, मेरा आयुष बिल्कुल ठीक है। अर्जुन ने जाकर उन्हें गले से लगाया और बोला, मॉम मैंने कहा था ना, उसे कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर में नर्स आई और बोली, आप लोग आईसीयू से बाहर उनसे जनरल वार्ड में मिल सकते हैं, लेकिन बस दूर से। अब सब धीरे धीरे आईसीयू की तरफ चल पड़े, जहाँ कांच के उस पार आयुष बेसुध सा पड़ा था। अब उसकी सांसें स्थिर थी और वहीं खड़े होकर सबने एक दूसरे का हाथ थामा। उन्हें पता था कि अब अर्जुन ने ये जंग जीत ली है। लेकिन अर्जुन वहाँ नहीं गया आरुष से मिलने। वो वहाँ से अपने फार्म हाउस चला गया, जहाँ करण ने अरुण बख्शी को लेकर गया था। अर्जुन की गाड़ी जैसे फार्म हाउस में आकर रुकी, उसने करण को आरुष के ठीक होने के बारे में बताया। फिर वो वहाँ से अरुण बख्शी के पास आया और उसने सारी सच्चाई पूछी कि क्यों वो मुझे मारना चाहता है। तभी अर्जुन बख्शी ने कहा, मुझे माफिया किंग बनना था, लेकिन तुम माफिया किंग बन गए और इसी कारण मैंने
वहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट भी करवाया, लेकिन उस एक्सीडेंट में वो बीच में आरुष आ गया और उस आरुष के कारण तुम बीच में बच गए। जिस डॉक्टर ने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया उस डॉक्टर को मैंने पैसे देकर तुम्हारे बाप न बनने के लिए बोला, जिससे कि तुम किसी लड़की के करीब न जा सको और तुम्हारे बीच ना हो, क्योंकि तुम्हारे बाद तुम्हारा बच्चों को सारा हक मिल जाता, उस अजय रघुवंशी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती और वो अगला माफिया किंग भी बन जाता। ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरा सपना था माफिया किंग बनना और ये मैं होने नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट करवाया। लेकिन हर बार वो आरुष बीच में आ जाता है। ये बोलकर अर्जुन अब पागलों की तरह हंसने लगा। अब अर्जुन ने जैसे ही उसे मारने के लिए उसका कॉलर पकड़ा और अपना हाथ उठाया, उसे याद आया कि उसने हॉस्पिटल में उसे अपना बाप बताया। उसके हाथ वहीं रुक गए, लेकिन उस करण उसकी तरफ देखने लगा और वह उसकी बात को समझ गया। वो अर्जुन को वहाँ से जाने के लिए कहा और उसने खुद निपटने के लिए अरुण बख्शी से कहा। अब सबकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब अपने अपने लाइफ में सब खुश थे। 6 महीने बाद रूम का पूरा माहौल बहुत ही इंटेंस था, क्योंकि पूरे रूम में निधि की मदहोश कर देने वाली सिसकियाँ जो गूंज रही थी। इस वक्त निधि और तक्ष दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और दोनों ही बेड पर एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए इंटीमेट हो रहे थे और निधि की बॉडी पूरी पसीने से लथपथ थी और तक्ष उसके ऊपर झुका हुआ था और उसके कंधे पर किस करते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में इंटरवाइन किए हुए था। निधि तक्ष के नीचे वाइन कर रही थी, जिसे तक्ष और भी ज़्यादा बहक रहा था और थोड़ी देर में तक्ष पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिससे अब उस रूम में सिसकियों की जगह निधि की हल्की हल्की सी चीखें सुनाई दे रही थी, क्योंकि तक्ष उसे हर जगह बाइट कर रहा था। साथ ही तक्ष की गहरी गहरी सांसें भी उस रूम में आ रही थी। न जाने दोनों कितनी ही देर तक इंटीमेट होते रहे और थक कर वैसे ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। आज सुबह से निधि को बहुत वॉमिटिंग हुए जा रही थी, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं गई थी। तक्ष निधि के मम्मी पापा ने डॉक्टर को घर पर बुलाया और डॉक्टर ने निधि का चेकअप किया। चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 15 डेज प्रेग्नेंट है और उनके बेबी ट्विंस है। आपका इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर निधि की आंखें बड़ी हो गई और तक्ष के मम्मी पापा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चली गई। तक्ष निधि को देखती है जो अपना सर झुकाकर रो रही थी। तक्ष निधि को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए चिंता भरी आवाज़ में बोला, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो इस प्रेगनेंसी से? अगर तुम्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम अबॉर्शन करा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तक्ष की बात सुनकर निधि रोते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाती है और ऊपर देखकर तक्ष उसके सर को सहलाते हुए बोली, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तक्ष की बात सुनकर निधि सुबकते हुए बोली, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना भी आ रहा है। निधि की बात सुन तक्ष ने कहा, तुम सिर्फ अब अपना ख्याल रखो, उसके बाद मैं तुम्हारा और अपने बच्चे दोनों का ध्यान मैं खुद ही रख लूँगा। हॉस्पिटल में इस वक्त अभी सभी हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े हुए थे और अंगद बेचैनी से इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। तभी ऑपरेशन रूम से शहर की एक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर अंगद डर जाता है और उसकी सांस गहरी हो गई थी। वो एकटक ऑपरेशन रूम को ही देखे जा रहा था। कुछ ही देर में एक डॉक्टर और एक नर्स बाहर आती है। डॉक्टर अंगद से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए बोलता है, डॉक्टर कॉन्ग्रेचुलेशन अंगद, आपकी बेबी गर्ल हुई है और आपकी वाइफ भी अभी बिल्कुल सही है।
डॉक्टर की बात सुन अंगद की आंखें लाल होने लगी थी। तभी नर्स एक बच्चे को अंगद की गोद में देती है। अंगद अपने दोनों हाथों में बच्चे को लेकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। बच्ची पूरी की पूरी अंगद के ऊपर गई हुई थी। तभी जानकी जी ने अंगद के हाथों से बच्चे को लेकर जानकी जी की गोद में दिया। जानकी जी ने प्यार से उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और उसकी नज़र उतारने लगी। वह अंगद को देखकर बोली, हाँ ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है अंगद। अंगद ने कहा, हाँ तो इसे संभालो, मैं थोड़ा शहर को देखकर आता हूँ। अंगद वार्ड के अंदर आया तो देखा शहर बिस्तर पर लेटी हुई है। वो प्यार से जाकर शहर के माथे को चूमा तो शहर की अपनी आँख खोलकर वो अंगद को देखी। अंगद ने कहा, अब हमारा पूरा परिवार हो गया शहर। एक हफ्ते बाद अंगद और शहर की बेटी का नामकरण था। उसकी बेटी का नाम मान्यता ने उसकी माँ के नाम से अनामिका रखा। वहीं आज सुबह से मान्यता को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके पेट में अब हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन वह शहर की बेटी के नामकरण के लिए यहाँ से वहाँ कुछ न कुछ किए ही जा रही थी। तभी उसने अपने पीछे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। अब उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उसने अर्जुन को बुलाया और सीधे हॉस्पिटल के लिए चली गई। अर्जुन ने कॉल करके सबको पीछे से हॉस्पिटल आने के लिए, क्योंकि सब अभी शहर की बेटी का नामकरण की रस्म कर रहे थे। अब दोनों हॉस्पिटल पहुँचे तो सब कुछ रेडी था। अर्जुन ने पहले ही कॉल करके सब रेडी करवा दिया था। डॉक्टर ने मान्यता को चेक किया, फिर अर्जुन से बोली कि वाटर ब्रेक हो चुका है, वो लेबर में है ऑलरेडी। अर्जुन बेचैनी से बोला, मान्यता को तो कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर? डॉक्टर संध्या उसे देखते हुए बोली, नो नो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, पर उसके लिए आपको उनके साथ होना ज़रूरी है। वो थोड़ा डर गई है और कुछ ठीक से रिस्पॉन्स भी अब नहीं कर रही है। आप प्लीज़ जल्दी से आइए मेरे साथ। ये कहते हुए उन्होंने अर्जुन को ग्लव्स और सैनिटरी क्लॉथ दे दिए और वहाँ से सीधे निकलकर उस कमरे में चली गई जहाँ मान्यता थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और वो सीधे अंदर चला गया। अंदर मान्यता दर्द से अब चीख चिल्ला रही थी। अर्जुन जल्दी से उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रिलैक्स मनु रिलैक्स। मान्यता अपने नाखून अर्जुन के हाथ में चुभोते हुए बोली, अर्जुन वो इतना ही बोली कि वो जोर से चिल्लाई। अर्जुन उसके गाल पर हाथ रख बोला, मनु हमारा बेबी आने वाला है ना, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती राइट? ये सुनते ही मान्यता की आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसने एकदम से डॉक्टर संध्या की तरफ देखा और वो फिर से एक जोरदार चिल्लाई। मान्यता खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन वो दर्द की वजह से बेहोश अब धीरे धीरे होती जा रही थी। डॉक्टर संध्या जल्दी से बोली, अर्जुन उन्हें सोने मत दीजिएगा, वो थक गई है। आई नो, बट अभी उन्हें जगा कर रखना होगा, आंखें उसकी बंद नहीं होनी चाहिए। ये बोलते हुए वो मान्यता के पैरों को अलग करती है। डॉक्टर संध्या मान्यता को देखते हुए बोली, पुश मान्यता पुश। अर्जुन बिना किसी की परवाह वो मान्यता को वहाँ किस करने लगा, जिससे मान्यता का माइंड अब धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगा। उसने मान्यता अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, आई कांट, अब हमसे नहीं हो रहा है, प्लीज़। अर्जुन मान्यता के सिर को सहलाते हुए बोला, लुक हम है ना, आपके पास कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज़ एक बार फिर से कोशिश करो, प्लीज़ मनु हमारे बेबी के लिए। ये सुनते ही मान्यता ने कसकर अपनी आंखें बंद की और ज़ोर से चीखने लगी और एक पुश करती है। इसी के साथ एक बच्चे की रोने की आवाज़ पूरे वार्ड में गूंजने लगी। इसके साथ मान्यता एकदम से निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अर्जुन कुछ पल मान्यता को देखता रहा और उसने गहरी सांस ली। वो मान्यता से बोला, मनु। मान्यता ने हल्के से आंखें खोली, पर वो कुछ बोली नहीं, बस उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। अर्जुन ने प्यार से मान्यता के
सर को प्यार से चूम लिया। आज उसने जो खुशी उसे दी थी वो भी इतनी तकलीफ सहने के बाद कि उसके साथ साथ वो भी डर गया था। उसकी हालत देखकर कितने बुरे बुरे ख्यालों ने उसे घेर लिया था, पर भगवान ने उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया। वहीं मान्यता की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो गई। उसे पता नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में चली गई। डॉक्टर अर्जुन को देखकर धीरे से बोली, मिस्टर रघुवंशी, बेटा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप पापा बन चुके हैं और वो रहा आपका बेबी बॉय। ये बोलकर डॉक्टर ने एक तरफ इशारा किया। अर्जुन ने सीधे उस तरफ देखा। नर्स के हाथ में उसका बेटा था, उसका खुद का बच्चा, उसका अंश, उसके प्यार की निशानी। अर्जुन बस चुपचाप उसे ही देख रहा था। उसके मन में ये बात आ रही थी कि कहाँ वो अब बाप बनने की एबिलिटी उसमें नहीं थी, कहाँ आज उसका बच्चा वो उसे देख रहा था। तभी डॉक्टर संध्या बोली, जिससे अर्जुन का ध्यान उस पर गया। डॉक्टर संध्या बोली, उसका चेकअप हो जाए, उसके बाद आप उसे अपने गोद में ले सकते हैं मिस्टर रघुवंशी। ये बोलकर उन्होंने नर्स को इशारा किया। वो नर्स तुरंत वहाँ से बच्चे को लेकर चली गई। अर्जुन बाहर आया तो देखा अविका जी, जानकी जी, अंगद, आरुष, शहर निधि सब वहाँ पर उनके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी नर्स ने आकर उनके हाथ में अर्जुन के बेटे को दिया तो अर्जुन एक नज़र अपनी माँ अविका जी को देखने लगा। अविका जी ने कहा, लो। अर्जुन ने कहा, माँ आप इसे लो, ये इतना छोटा है, मैं इसे कैसे लूँगा। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी अविका जी ने आकर नर्स से उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। सभी बच्चे को देख रहे थे, जो कि बिल्कुल अर्जुन की तरह था, सिर्फ उसकी आंखें मान्यता की तरह थी। थोड़ी देर में मान्यता को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अर्जुन उसके बेटे को मान्यता के बगल में लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। उसके माथे को प्यार से चूम लिया। थोड़ी देर में वह गहरी नींद में जा चुका था। जब मान्यता की आंखें खुली तो उसने देखा अर्जुन उसके बगल में सो रहा है और उसकी दूसरी तरफ उसका बेटा सो रहा है। उसने पहले अर्जुन के होठों पर किस किया, फिर अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, जो बिल्कुल अर्जुन की तरह दिख रहा था। 3 दिन बाद मान्यता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। 15 दिन बाद उसके बेटे का नामकरण था, जिसमें तक्ष निधि को लेकर आया था। अभी उसका बेबी बम थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। अविका जी अब आई और अर्जुन से बोली, ये क्या आप सुबह सुबह मीटिंग में लग गए हैं अर्जुन। ये बोलते हुए अविका जी ने अर्जुन के सामने टेबल पर रखी उसकी कॉफ़ी रखी। माँ बस हो गया, एक इंटरनेशनल कंपनी है और हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये बोलते हुए उसका सारा ध्यान अपने लैपटॉप में था। अविका जी अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, ये कोई बात नहीं हुई अर्जुन। अरे आप अब बेबी के पापा हैं, आपको तो सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए। आज बेबी का नामकरण है, इतना खास दिन है आपके और मान्यता के लिए, और आप यहाँ अपने जिम आउटफिट में बैठे हैं। अर्जुन लैपटॉप बंद करते हुए बोला, ओके फाइन, अब हमने कर दिया बैंड। ये बोलते हुए उसने अपना कॉफ़ी का मग उठाया और अविका जी अब हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, दैट्स माय गुड गर्ल। अर्जुन आंखें रोल करते हुए बोला, सीरियसली माँ, गुड बॉय। अविका जी हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स यू आर वेल, ऑफ कोर्स यू आर वेल। आप एक बार मान्यता को भी चेक कीजिए कि वो तैयार है या नहीं, ओके। ये बोलकर अविका जी वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अर्जुन भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आया। उसने धीरे से कमरे के गेट का दरवाज़ा अनलॉक किया और अंदर गया। बेबी इस वक्त सो रहा था और वो कोई आवाज़ करके उसे उठाने वाला नहीं था। उसने अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाई और उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर रुक गई, जो कि खुला हुआ था। अंदर से शहर के पानी की आवाज़ और उसके साथ साथ मीठी धुन के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अर्जुन की आंखें अपने आप ही ढाक हो गई और वो एकटक मान्यता को देखने लगा। पानी की बूंदें मान्यता के ऊपर गिर रही थी। उसकी कर्व बॉडी अब पूरी विजिबल हो रही थी। अर्जुन ने अपने हाथ मान्यता की कमर पर कस दिए और उसकी सांसें अब धीरे धीरे भारी हो गई, जो कि मान्यता आराम से महसूस कर सकती थी। मान्यता ने
कहा, तुम यहाँ? अर्जुन ने पीछे से उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि बस इस पल को महसूस करो। अर्जुन ने अपने होठों को मान्यता की होठों की तरफ बढ़ाया और धीरे से कहा, लेट मी हेल्प यू मनु, और मान्यता के निचले होठ पर अपने होठ रख दिए। मान्यता ने ये महसूस करते हुए अर्जुन के होठों को एक झटके से अपने अंदर कैद कर लिया। उसके किस में पावर और डोमिनेशन थी जो कि मान्यता साफ साफ महसूस कर सकती थी। जैसे ही मान्यता को अपनी सांसें भारी होती हुई सी महसूस हुई, उसने खुद को धीमे से अर्जुन के होठों से अलग किया। अपने हाथों को अर्जुन के कंधों पर सहलाने लगी। ऐसा करते ही मान्यता ने एक नज़र अर्जुन को देखा और फिर अपने होठों को उसकी चेस्ट पर रख दिए। मान्यता के नर्म होठों को अपने सीने पर फील करते ही अर्जुन प्रेजर से अपनी आंखें बंद कर ली और मान्यता के एहसास में वो खो गया। थोड़ी देर बाद दोनों बेड पर बिल्कुल नेक थे और अर्जुन मान्यता की बॉडी पर अपने हाथों को एक्सप्लोर कर रहा था, जिससे मान्यता की सांसें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अर्जुन उसके सीने को नीचे किस करते हुए उसके पेट पर पहुंचता है। वो उसके सीने को प्रेस कर रहा था। वो अपने निशान बाइट्स के साथ उसकी पूरी बॉडी पर छोड़ रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो चुके थे। अचानक रूम में एक हल्की सी चीख गूंजी, जिसके साथ मान्यता की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन अपनी मूवमेंट कंटिन्यू करते हुए मान्यता को किस किए जा रहा था। अर्जुन उसके होठों को सक कर रहा था, वहीं उसके सीने को प्रेस कर रहा था, जो मान्यता की आहें निकालने के लिए काफ़ी थी। मान्यता की सिसकियाँ समय के साथ तेज होती जा रही थी। वहीं अर्जुन उसके कंधों पर होठ रख चुका था। मान्यता उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसके बालों से खेल रही थी। लगभग 1 घंटे बाद मान्यता अर्जुन के ऊपर मौजूद थी। उसकी सांसें अब धीरे धीरे गहरी होने लगी। अर्जुन ने मान्यता को कमर से थामा हुआ था, वहीं मान्यता ऊपर की तरफ देखते हुए सिसकियां ले रही थी। ये सिलसिला न जाने कब तक चलने वाला था। तभी अविका जी ने अर्जुन की कुर्सी की तरफ देखा और फिर बोला, अभी तक अर्जुन कहाँ रह गए? जानकी जी ने एक नज़र सेकंड फ्लोर की तरफ देखा और बोली, मैं शहर को भेजती हूँ ऊपर उन दोनों को बुलाने के लिए। और ये कहते ही उन्होंने शहर से कहा, जाओ और जाकर दोनों को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ शहर मान्यता के कमरे के सामने खड़ी थी। उसने एक नज़र इधर उधर देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने एक बार फिर से नॉक किया। अभी कुछ कहने ही वाली थी कि उसे मान्यता के मोम की आवाज़ आई। ये सुनते ही शहर ने आवाज़ दिया, मान्यता, तुम जो भी कर रही हो जल्दी कर, नहीं तो मैं सबको चिल्लाकर यहाँ बुला लूँगी। अरे तभी अर्जुन ने कहा, अरे ये शहर भी ना। मान्यता ने हंसते हुए कहा, ठीक है शहर, तू जा मेरी माँ, मैं जल्दी से तैयार होकर आ रही हूँ। शहर ने चिल्लाते हुए कहा, अब जल्दी कर, नहीं तो मैं सबको अब यहाँ बुला लूँगी। मान्यता ने कहा, ठीक है, मैं जल्द से आ रही हूँ। मान्यता ने जल्दी से अर्जुन को अपने ऊपर से धक्का दिया और बोली, अब हट भी जाओ, अब हमारे फंक्शन अब शुरू होने वाले हैं और तुम अब तक मुझ पर लेटे जा रहे हो। बेबी अभी तक सो रहा था, मुझे उसे भी रेडी करना है। अर्जुन ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें रेडी करता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे क्लोसेट की तरफ लेकर बढ़ गया। मान्यता बोली, अर्जुन पहले आप रेडी हो जाइए, वरना हम लेट हो जाएंगे। अच्छा लगेगा क्या अगर बेबी के नामकरण पर उसके मम्मी पापा ही लेट हो जाए तो? अर्जुन मान्यता से अलग हुआ और उसे अपनी तरफ घुमाया, उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। उसे पहले उसकी मान्यता के स्लीवलेस ब्लाउज और पेटीकोट पहनाया। अर्जुन अपने घुटने के बल बैठ गया और साड़ी का कॉर्नर मान्यता की पेटीकोट के अंदर डाला। इसके साथ ही अर्जुन के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। वहीं मान्यता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अर्जुन के कंधे पर मारते हुए कहा, ये क्या हरकत है अर्जुन? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस वो मुस्कुरा दिया। कुछ पल बाद अर्जुन मान्यता को कमर से पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया और उसके पीछे खड़ा कर मान्यता को मिरर से देखने लगा।
मान्यता ने पिंक कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी और ग्रीन कलर ब्लाउज पहना था। उसके बाल खुले थे, कानों में ईयरिंग, हाथों में गोल्डन कड़े और ग्रीन पिंक मिक्स बैंगल और लाइट मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन मान्यता की आंखों में देखते हुए उसे अपनी साइड पलट दिया और उन दोनों के होठों में जो 1 इंच का फासला था अब उन्हें ख़त्म कर दिया। अर्जुन मान्यता के पैशनेटली किस किए जा रहा था कि तभी बेबी के रोने की आवाज़ आई। दोनों ने साथ में बेबी की तरफ देखा जो अब उठ चुका था। मान्यता जल्दी से बेबी के पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अर्जुन ने जब दोनों को एक नज़र देखा और फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। इधर मान्यता ने बेबी का डायपर चेंज किया जो कि अब ख़राब हो चुका था। मान्यता ने पहले ही उसके लिए सारे कपड़े निकाल कर रखे थे जिसे वो बेबी को आज की पूजा में पहनाने वाली थी। बेबी इस वक्त मान्यता के बालों के साथ खेलते हुए मान्यता को देख रहा था। उसकी नीली आंखें चमक रही थी। बेबी को रेडी करने के बाद मान्यता बेबी के माथे पर किस करके बोली, मैं बेबी, आज आपकी बुआ आपको एक प्यारा सा नाम देने वाली है। मम्मा तो बहुत एक्साइटेड है, क्या आप भी मम्मा के लिए एक्साइटेड हो? मान्यता के ये कहते ही बेबी अब हंसने लगा, मानो उसे मान्यता की बात का मतलब समझ आ रहा हो। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अर्जुन बाहर आया। मान्यता की नज़र अर्जुन की तरफ चली गई। अर्जुन ने इस वक्त ऑफ वाइट कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अर्जुन अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से बोली, हाय। ये बोलते हुए उसने अपने होठों को बाइट किया। वहीं अर्जुन ने उसकी इस हरकत को देख लिया। वो अपने हाथों में वॉच पहनते हुए बोला, डोंट डू दिस लाइक दैट मनु, बहुत मुश्किल से कंट्रोल मैंने अब दोबारा किया है। अगर अब हमारा कंट्रोल खुद पर से हटा तो फिर आप इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगे, फिर शहर बुलाने आए या कोई और। ये बोलते हुए उसने अपनी एक आई विंग कर दी। ये सुनते ही मान्यता की आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, बेशर्म कहीं के। ये बोलते हुए उसने अपना दूसरी तरफ फेर लिया। वहीं अर्जुन उसकी इस हरकत पर अपना सर ना में हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों बेबी को लेकर कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन नीचे आते ही अर्जुन की आंखें खुशी से भर आई। अर्जुन बोला, बाबा आप यहाँ? वहीं अर्जुन के बाबा अर्जुन और मान्यता को गले से लगाकर बोले, हाँ मैं यहाँ आया अपने बच्चों से मिलने। थोड़ी देर बाद हॉल में पंडित जी आ चुके थे। सारे जगह गद्दे लगे हुए थे, सब लोग बैठे थे। बेबी इस वक्त मान्यता की गोदी में था और वो मान्यता के बालों से खेलते हुए उसे ही देख रहा था। अविका जी पंडित जी को देखते हुए बोली, अब पंडित जी पूजा शुरू करिए। अविका जी की बात सुनकर पंडित जी पूजा शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी बच्चे का नाम ऐसे निकाल कर आया है ये कहते हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। अविका जी जल्दी से बोली, निधि तुम इसकी बुआ हो तो बताओ बेबी का क्या नाम सोचा है तुमने? मान्यता ने निधि की गोद में बेबी को लिया। निधि ने झुककर बेबी के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर बेबी हंसने लगा। तक्ष निधि को देखते हुए बोला, क्या नाम रखा है बेबी का? निधि बेबी को देख मुस्कुराते हुए बोली, अमन नाम रखा है मैंने। ये सुनते ही मान्यता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोली, अमन इट्स माय बेबी। ये बोलते हुए मान्यता ने अमन के फोरहेड पर किस कर दिया। अब 4 महीने बीत चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मान्यता और अर्जुन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अमन अब ऑलमोस्ट 5 महीने का हो चुका था। वो दोनों इस वक्त अपने कमरे में थे और एक दूसरे की बाहों में लेटे थे। मान्यता का सर अर्जुन के बाइसेप्स के ऊपर रखा था और दोनों ही एक वाइट बेडशीट के अंदर आराम से सो रहे थे। दोनों की गहरी सांसों से पूरा कमरा गूंज रहा था। अर्जुन मान्यता के काले बालों को सुलझा रहा था जिसे कुछ देर पहले तक उसने पूरी तरह से उलझाया था। दोनों की गहरी सांसें, बदन पर निशानियां और बेड की सिलवटें देखकर कोई भी आराम से कह सकता था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए किसने पैशनेट थे। तभी अचानक से अमन के रोने की आवाज़ आई। दोनों जल्दी से उठकर बैठ गए। मान्यता ने जल्दी से अर्जुन का शर्ट उठाकर पहन लिया। मान्यता अपने बालों का बन बनाते हुए बोली, उसे भूख लगी होगी अर्जुन।
अमन को मुझे दे दो। अर्जुन ने अमन को मान्यता की गोद में दिया और दोनों को एक नज़र देखकर कमरे से बाहर निकल गया। इधर बिस्तर पर अर्जुन का फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। मान्यता ने कॉल देखा तो दक्ष का कॉल आ रहा था। तभी अर्जुन अंदर आया तो उसने कॉल रिसीव किया। दक्ष ने उसे तुरंत हॉस्पिटल बुलाया। इस वक्त सभी हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े थे और दक्ष बेचैनी से इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। तभी ऑपरेशन रूम से निधि की एक चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर दक्ष डर जाता है और उसमें सांस अब गहरी हो गई। वो एक टक ऑपरेशन रूम को देख रहा था। कुछ देर में एक डॉक्टर और एक नर्स बाहर आते हैं। डॉक्टर टक से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर दक्ष, आपके ट्विंस बेबी बॉय हुए हैं और आपकी वाइफ भी अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर दक्ष एक टक ऑपरेशन के डोर को देखने लगा। तभी नर्स दो छोटे छोटे से बच्चों को लेकर दक्ष की गोद में दे देती है। दक्ष अपने दोनों हाथों में अपने दोनों बेबी को लेकर मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा और वो उन दोनों बच्चों को लेकर निधि के वार्ड में चले गया। उसका बच्चा एक निधि की तरह दिख रहा था तो दूसरा दक्ष की तरह दिख रहा था। बस उन दोनों की आंखें निधि की तरह काली थी। दक्ष मुस्कुराते हुए अपने दोनों बच्चे के फोरहेड पर किस कर बच्चों को रौनक जी और मिस्टर रघुवंशी के हाथों में देकर प्राइवेट रूम में चला आता है, जहाँ पर दक्ष को निधि को शिफ्ट कर दिया गया था। दक्ष रूम के अंदर आता है, निधि को देखता है जो आंख बंद करके लेटी हुई थी। दक्ष निधि के पास आता है और उसके सर को सहलाते हुए उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। निधि आंखें खोलकर बोली, हमारी बेबीज़। निधि ने इतना ही कहा था कि निधि के मम्मी पापा अपनी गोद में बच्चों को लिए रूम में आते हैं। दक्ष धीरे से निधि को टेका लगाकर बिठा देता है। निधि की मम्मी पापा बच्चों को निधि की गोद में एक एक कर दे देते हैं। अपने दोनों बच्चों को देखकर निधि की आंखों में खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। निधि अपने दोनों बच्चे के माथे पर धीरे से किस करती है, जिससे वो दोनों बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। दक्ष निधि के साइड में बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और निधि अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए दक्ष के सीने पर अपना सर रखकर टिका देती है। तभी अर्जुन भागते हुए उनके रूम के अंदर आता है। 3 दिन बाद निधि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। उसके भी बच्चों का नामकरण रखा जाता है। शहर अब अपने बच्चों को लेकर उसके नामकरण और दक्ष की विदा पहुंचती है। शहर ने अब उन दोनों बच्चों का नाम रखा। उसके एक बच्चे का नाम नक्श और दूसरे बच्चे का नाम नीव रखा। तो चलिए दोस्तों, अब ये कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं और इन सभी जोड़ियों को अपने लाइफ एंजॉय करने देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।